इस पॉडकास्ट में श्री बसंत कुमार बेड़ला, जो श्री घनश्याम दास बेड़ला प्रसिद्ध उद्योगपति के सबसे छोटे पुत्र हैं, उनकी आत्मकथा स्वांतः सुखाय जो 2008 में निकली, से केदारनाथ की यात्रा का वृतांत। अगले दिन सुबह 6:30 बजे उन्हीं शंकर की पौने घंटे की पूजा की। सब लोगों ने अपने हाथों से भगवान शंकर का अभिषेक किया, गंगा जल, गुलाब जल, दूध, दही, शहद, पंचामृत से। फूल माला, रोली, चंदन, चावल अर्पित, इत्र, रुई, जनेऊ, वस्त्र चढ़ाए। साथ ही साथ गा रहे थे शंकर जी के भजन कीर्तन। ये दोनों अनुभव कितने भावनामय, मंगलदायक थे, मैं बता नहीं सकता। केवल यह लिखना चाहूँगा कि हम दोनों को जिंदगी में इतना आनंद, इतनी भावना, इतनी श्रद्धा का अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। केदार जी से प्रस्थान, सब लोग सुस्त थे। उस समय तो लगता था कि इस पावन भूमि में वापस आएंगे या नहीं। वापस 13-14 बार आना संभव हो जाएगा, स्वप्न में भी अनुमान नहीं था। पैदल यात्रा फिर शुरू। तुंगनाथ 13,000 फीट पर, बड़ी भयंकर चढ़ाई। हवा तथा ठंडक से हम सब लोग व्याकुल। बड़ी कठिनाइयों के बाद वहाँ पहुँचे। दर्शन बहुत अच्छे हुए। शमोली के पास से बद्री जी का मुख्य मार्ग पकड़ा, जोशीमठ पहुँचे। पूरी यात्रा बिल्कुल प्रोग्राम के अनुसार हो रही थी। सब इंतज़ाम अच्छे, खाना पीना अच्छा, डाक बंगले में रहना। किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। सुना था कि पेट खराब हो जाता है, रहने का इंतजाम ठीक नहीं होता, खाने पीने की असुविधा। हम लोगों ने आपस में बात की, पूरी योजना बनाकर सावधानी से सब इंतजाम किए। इसलिए अपनी यात्रा कितनी आराम से हो रही है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। लोग बाग इंतजाम तो करते हैं नहीं, फिर दोष देते हैं कि यात्रा कठिन। अनजाने में घमंड आना अस्वाभाविक नहीं था। देश पांडे जी भी, जो गृहस्थ होकर भी किसी साधु संत से कम नहीं थे, घमंड के खड्डे में गिर पड़े। हम लोग ईश्वर की कृपा को तो भूल गए, खुद की शक्ति का आभास करने लगे। इसका नतीजा जो होना चाहिए था वही हुआ। जोशीमठ से चले, पांडकेश्वर गोविंद घाट में रुके। उसके अगले दिन एक छोटे स्थान लामबगड़ में निवास। रात भर जोर की बरसात। सुबह उठे, ऐसा लगा कि इस मौसम में चलना नहीं होगा। 2-3 घंटे बाद बरसात बंद हुई। परामर्श किया, सबकी राय थी कि घने बादल छाए हुए हैं, किसी समय फिर बरसात हो सकती है। कच्चा पहाड़ है। अगला स्थान हनुमान चट्टी 5-6 मील पर है। अगर बरसात फिर शुरू हो गई तो भयंकर खतरा हो जाएगा। मेरी पत्नी की सलाह थी कि ईश्वर का नाम लेकर चलो। यात्रा शुरू की। कुछ समय के बाद भयंकर बरसात फिर शुरू हो गई। बरसाती छाता के बावजूद कपड़े भीग गए। बर्फीली हवा से कष्ट। रास्तों में पानी के झरने गिर रहे थे। आदित्य जयश्री घोड़ों पर थे। अचानक आदित्य का घोड़ा बिदका, खड्डे में गिरने वाला था। सईस राम भरोसे ने बड़ी फुर्ती से घोड़े को विपरीत दशा में खींचा। ईश्वर की असीम कृपा थी। बड़ी कठिनाई से हम 7 व्यक्ति हनुमान चट्टी पहुंचे। फिर पुल टूट गया। हमारे साथी तथा हम लोगों का सामान आ नहीं सका। आगे जाना तो असंभव था। हनुमान चट्टी में एक पुरानी टूटी फूटी चट्टी थी, वहां रुके। यह विवरण आप पढ़िए मेरी पत्नी के शब्दों में। खच्चर वाले, डंडी वाले आगे चलने के लिए तैयार नहीं थे, पर ईश्वर की प्रेरणा से हम लोग रवाना हुए। हनुमान चट्टी पहुंचे। वहां की चट्टी अत्यंत छोटी थी, शायद 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी। फर्श ऊबड़ खाबड़ थी। दरवाजे नाम मात्र के थे। कमरे के अंदर बर्फीली हवा आती थी, भयंकर ठंड थी। किंवदंती है कि हनुमान जी ने भीम का गर्व यहीं पर हरण किया था। हमारा गर्व भी कैसे टूटा, आप पढ़ें। ईश्वर ने अपना नाटक शुरू किया। दिन रात भयंकर बरसात, बर्फ गिर रही थी, साए साए तेज हवा चल रही थी, भूकंप, भयंकर सर्दी। हमारी चट्टी के चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें इस प्रकार गिर रही थीं जैसे बच्चों के झुनझुनियों के टूटने से चारों तरफ कंकर बिछड़ जाते हैं। दिन रात चट्टान गिरने की भयंकर आवाज आती रही। बिना देखे, बिना अनुभव किए ऐसे भयंकर दृश्य की कल्पना
नहीं हो सकती। किसी भी समय एक ही चट्टान हमारी सी छोटी सी चट्टी को विध्वंस कर सकती थी। हमारा सामान साथ में नहीं था। वहाँ 2-4 व्यक्ति थे। किरकर भरा आटा एवं आलू वहाँ प्राप्त थे। ठंडक से बचाने के लिए कुछ कोयला उपलब्ध था। वहाँ के आदमियों से 2-3 फटी गंदी कंबल मिली। 4 दिन और 4 रात वहाँ गुजारे। हमारा इंतज़ाम बहुत अच्छा है, यह गर्व टूटा। खतरनाक परिस्थिति हुई, कष्ट हुआ, पर ईश्वर ने रक्षा भी की। ईश्वर की सत्ता का अनुभव हुआ, उसे कोटि कोटि नमन। हनुमान चट्टी में एक सुंदर मंदिर हनुमान जी का। रोज दर्शन करते, उनका आशीर्वाद लेते। आदित्य और जयश्री को काफ़ी तकलीफ, पर बच्चे बहुत हिम्मत से रहे। एक छोटा पैड मेरे पास था, कागज़ का राशन कर दिया। जयश्री को रोज़ 2 कागज़ देते, दिन भर उस पर लिखती रहती। इतना खतरा होते हुए भी किसी के मन में भय नहीं था। 1-2 बार यह बात उठी कि बरसात होने के बाद हम आगे न चलें, बद्री जी न जाएं और अधिक खतरा उठाना ठीक नहीं। पर मन में विश्वास था कि ईश्वर अगर हम लोगों को यहाँ बचाएगा तो आगे भी यही ईश्वर हम लोगों की संभाल करेगा। पूज्य काको जी दिल्ली में थे। उनको मालूम पड़ा कि उत्तराखंड में भयंकर बरसात, आंधी तूफान आ रहे हैं। उनको बड़ी चिंता हुई। श्री गोविंद बल्लभ पंत उस समय गृह मंत्री थे। उनसे प्रार्थना की, सैनिक अड्डे के द्वारा हम लोगों की पूछताछ करें। जोशीमठ में फौज का अड्डा था, उनके पास सूचना भेजी। उन लोगों ने हनुमान चट्टी की ओर जाने का प्रयत्न किया, पर असफल हुए। बेतार के तार से दिल्ली सूचना भेजी कि बरसात के कारण रास्ते टूट गए हैं, पुल बह गए हैं, कच्चे पहाड़ों से चट्टानें गिर रही हैं, इसलिए लाचारी है। पूज्य काको जी को जब यह समाचार मिला तो उनका हाल बेहाल हो गया। बिरला हाउस में 2-3 पहाड़ी नौकर हैं, उन्हें बुलाया। पूछा, ऐसी अवस्था में पहाड़ों पर क्या हो सकता है, रक्षा कैसे हो सकती है? उत्तराखंड का नक्शा मंगाया, उसे खोलकर देखते रहते थे। 4 दिनों तक खाना पीना भूल गए और सब कामों से मन उचाट हो गया। बार बार पंत जी से बातचीत, बिल्कुल सुस्त। बरसात बंद होने के बाद हम लोगों का कुशल मंगल मालूम हुआ, तब उनकी चिंता मिटी। ये सब बातें दिल्ली आने के बाद हम लोगों को मालूम पड़ी। 4 दिनों के बाद बरसात बंद हुई, पर सारे रास्ते बिल्कुल टूट गए थे एवं बर्फ से ढक गए थे। हनुमान चट्टी के स्थानीय 2 व्यक्तियों ने आश्वासन दिया कि वे फावड़े से रास्ता काट काट कर हमें बद्री जी के दर्शन करवा देंगे। अत्यंत कठिनाइयां सामने आईं, पर अंत में उनकी सहायता से बद्री जी पहुँचे। बड़े अच्छे दर्शन हुए। हम सब लोग खूब प्रसन्न, ईश्वर की बड़ी कृपा। पूज्य जयप्रकाश जी, प्रभावती बहन भी बद्री में थे, उनके भी दर्शन। बद्री जी से वापस आ रहे थे, दूर से देखा कि फौज के 8-10 आदमी आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 4-5 दिनों में दिल्ली से गृह सचिव के ऑफिस से आधे घंटे पर आप लोगों के बारे में पूछताछ हो रही है, पर खराब मौसम की वजह से लाचारी थी। अब आपसे मुलाकात हो गई है, रेडियो पर समाचार शीघ्र से भेज देंगे। हम लोगों की आंखों में आंसू। पूज्य काको जी को इतना कष्ट, इतनी चिंता। इसके बाद वापसी यात्रा पर फौजी आदमी हम लोगों की पूछताछ करके प्रतिदिन 2 या 3 बार दिल्ली समाचार भेजते रहे। वापस आते समय लामबगड़ पहुँचे। जिस धर्मशाला में हम लोग ठहरे थे वह भूकंप से बिल्कुल टूट फूट गई थी। यदि हम लोग लामबगड़ से हनुमान चट्टी नहीं जाते तो हम लोगों का क्या होता मालूम नहीं। ईश्वर ने रक्षा की। वापस हरिद्वार पहुँचे। वहाँ से पूज्य काको जी से फ़ोन पर बात हुई। उनकी आवाज़ में कंपन, इस तरफ हम लोगों की आंखों में गंगा यमुना। सुनते रहिए, इसी तरह ये पॉडकास्ट जारी रहेंगे। धन्यवाद।